हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे प्लांट के बारे में बताने जा रही हूं जो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं लगाया है तो इसे लगा लें। इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। और बरसात की शुरुआत में ये प्लांट आपको नर्सरी में हर जगह देखने को मिलेंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो आप ऑनलाइन भी इसे मंगवा सकते हैं। इसका नाम है टेक्सास सेज और बहुत कम इसे बिगिनर्स भी इसे लगा सकते हैं। और क्या कुछ इसका थोड़ा सा रख रखाव करना है वो आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि कुछ प्लांट आपके दिल के बहुत करीब होते हैं, उनमें से ये एक है और ये मेरा फेवरेट प्लांट है। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। मैं इस प्लांट की कुछ खासियत आप लोगों को बता दूं क्यों आप लोगों को इस प्लांट को लगाना चाहिए। तो सबसे पहले देखें, ये बहुत खूबसूरत है। आप लोग कहेंगे खूबसूरत तो हर फ्लावरिंग प्लांट होता है, इसमें क्या खास बात है। तो देखें, ये टेक्सास मेक्सिको का नेटिव है और ये ड्राउट टॉलरेंट प्लांट है। मतलब ये जितने भी सूखी जगहें होती हैं जहाँ पानी बहुत कम आता है या कुछ टाइम पीरियड के लिए बारिश होती है, उन जगहों में ये ज़्यादा मिलता है। और आपको जो इसकी मिट्टी बनानी है वो बिल्कुल पोरस बनानी है। नॉर्मल मिट्टी बनाएं, जैसे गार्डन की बेसिक सॉइल मैं बनाना आप लोगों को बताती हूँ, वही सॉइल रहेगा। उसमें सैंड की मात्रा 20% और बढ़ा दें बस। और सबसे खास बात, अगर आप ये प्लांट लगाते हैं तो पॉलिनेटर्स की कोई कमी नहीं होगी। अभी मेरे सामने आपको शायद कैमरे में दिख पा रहा होगा, यहाँ 6 से 7 मधुमक्खियां इस पे मंडरा रही हैं। और सुबह से शाम तक जब भी आप आएंगे ये मधुमक्खियों और छोटे छोटे कीड़ों से भरा रहता है। मतलब पॉलिनेटर्स अगर आपकी छत पे नहीं आते हैं तो ये बहुत बढ़िया काम करेगा। उसके बाद सबसे जो खास बात इसमें है वो है खाद की जरूरत ना के बराबर होती है। अगर आपने इसे और प्लांट्स की तरह बार बार खाद दिया तो आपका ये प्लांट वीक हो जाएगा, बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं होगी और फ्लावरिंग का तो सवाल ही नहीं उठता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये ड्राउट टॉलरेंट प्लांट है, सूखे में बहुत बढ़िया चलता है। तो आपको पानी का भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आप और प्लांट्स को पानी देते हैं वैसे इसके साथ व्यवहार नहीं करेंगे, तभी ये प्लांट आपके घर में चल पाएगा। और आपने देखा कि गमले का साइज भी बहुत बड़ा नहीं है और इस प्लांट की एज है 5 साल। मैंने बहुत छोटा सा प्लांट मैं लेके आई थी, उस समय इसमें फ्लावर भी नहीं थे। और मैं क्यों लेके आई थी मैं वो आप लोगों को बताती हूँ। आप देख रहे होंगे इसके पत्ते ग्रीन नहीं हैं, इसके पत्ते सिल्वर कलर के हैं, थोड़ा व्हाइटिश टोन पे हैं, जिसकी वजह से ये इतना खूबसूरत लगता है। इसमें 3-4 कलर आपको मिल जाएंगे, पर्पल, लाइट पर्पल, पिंक और कभी कभी रेयर केस में आपको व्हाइट कलर भी मिलेगा। जो व्हाइट कलर होता है फ्लावर का, उसमें पत्तियां ग्रीन होती हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि पत्तियां किस तरह दिख रही हैं। और ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत रेयर आपको दिखेगा। और इस तरह से फ्लावरिंग करता हुआ प्लांट गमले में लगा हुआ, ये मैं इसकी तुलना किसी चीज से नहीं कर सकती। और सबसे बड़ी बात, आपको पता ही नहीं चलेगा, ये बारिश का इंडिकेटर है। इसको टेक्सास सेज, टेक्सास पर्पल, बैरोमीटर बुश, इन सब नामों से जाना जाता है। तो बैरोमीटर बुश क्यों इसका नाम पड़ा? जब भी आप देखेंगे कि बारिश का सीजन नजदीक आ रहा है, अचानक ये फ्लावर से भर जाता है और ये साइकिल तकरीबन कंटिन्यूअस सितंबर तक चलती ही रहती है। थोड़े टाइम जैसे इसने फ्लावरिंग कर लिया, अब इसके जो फ्लावर हैं ये 4 से 7 दिन इसी तरह रहते हैं। अगर और बेहतर मौसम है, ह्यूमिडिटी अच्छी खासी है, तो ये थोड़ा और ज्यादा दिन भी चल सकते हैं। और अगर बहुत ज्यादा ड्राइनेस है तो ये फ्लावर 3 दिन चलते हैं। फिर 10 दिन रुक करके आप अचानक देखेंगे एक दिन कि फिर ये फ्लावर से भर गया। मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई मिरेकल टाइप से। और इस प्लांट को आप काट छांट करके बुशी रख सकते हैं। इसका नाम बैरोमीटर बुश है। बुश का मतलब है कि
ये घने होते हैं, इनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं जाती है, इनकी हाइट 3 से 8 फीट तक ही जाती है और ये चौड़ाई में उससे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, चौड़ाई में 4 से 8 फीट तक ये चले जाते हैं। तो अगर आप लोगों को अपने घर में आप प्लान कर रहे हैं हेज लगाने का, तो इससे बेहतर प्लांट नहीं है। उसके भी कुछ रीज़न हैं। एक तो ये बुशी हो जाते हैं, दूसरा इसे हिरन, बारहसिंगा, नीलगाय, ये सब जो आपके एरिया में अगर हो तो वो इसे नहीं खाती। ये बहुत मुझे मज़ेदार बात लगी, क्योंकि गाँव में या फिर खेतों में या फिर जो इलाका लो लेवल इलाका होता है जिसमें खेत ही खेत, फील्ड ही फील्ड होते हैं। अभी तो जैसे मैंने गमले में लगा रखा है तो ये बचा हुआ है, लेकिन आप चाहें तो इसे खेतों की मेड़ पे भी लगा सकते हैं एज ए हेज, और आपका जो खेत है वो बचा रहेगा, सुरक्षित रहेगा, खूबसूरत बना रहेगा। तो क्यों ना हम इसे क्यारियों में भी जगह दें और अपने घर के आसपास बाउंड्री वॉल के साइड में इसे लगा दें। आप इसकी खूबसूरती देख ही सकते हैं। और अगर जैसे 3 महीना ये कंटिन्यूस फूल देता है पूरे मॉनसून सीजन, और अगर फूल ना भी दे रहा हो तो आप इसकी पत्तियों की खूबसूरती देख सकते हैं। ये एक यूनिक प्लांट है, दूसरे प्लांट से बिल्कुल अलग दिखता है। अभी मैं इसमें कोई फर्टिलाइजर नहीं दूंगी, क्योंकि फरवरी में एक बार मैं डाल चुकी हूँ। चूंकि अभी फ्लावरिंग हो रही है, इसलिए फर्टिलाइजर डालना अभी इस समय ठीक नहीं है। जब इसमें फ्लावरिंग होके खत्म हो जाएगी, तब ज्यादा से ज्यादा 1 मुट्ठी कंपोस्ट मैं इसमें डाल दूंगी बस, और वो भी वर्मी कंपोस्ट या फिर काऊ डंग, अच्छे से सड़ी हुई गोबर की खाद। और ये जो आप देख रहे हैं ये नीम की खली है। ये नीम की खली डालना इतना इम्पोर्टेंट है इसमें कि अभी बारिश जैसे ही शुरू होगी, चूंकि हम प्लास्टिक के गमले में मैंने इसे लगाया हुआ है, तो ये अगर नहीं हम इसे देंगे तो हो सकता है कि हमारा प्लांट खराब हो जाए लगातार बारिश की वजह से। तो आज मैं इसे देने जा रही हूँ। ये इसका पॉट साइज है 12 इंच, और मैंने इसे प्लास्टिक के पॉट में रखा हुआ है। और मैं चाह रही हूँ कि इस सीजन के निकल जाने के बाद मैं इसे जियो फैब्रिक ग्रो बैग में डाल दूँ। उसमें पानी भी इसके लिए बेस्ट जियो फैब्रिक रहता है, क्योंकि उसमें पानी की कोई टेंशन नहीं होती और प्लांट हमारा बहुत बढ़िया चलता है। और आप यहाँ देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि ये सारे प्लांट क्यों लगे हुए हैं इसमें। तो देखें, जिसमें भी मुझे डाउट होता है कि पानी से कोई भी प्लांट अगर खराब होने की संभावना ज्यादा रहती है, तो मैं उसमें कोई भी सेलो रूट वाले प्लांट लगा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मदर ऑफ थाउजेंड्स लगे हुए हैं। ये जो आप छोटे छोटे देख रहे हैं, ये मेरे पता नहीं क्यों मुझे बहुत पसंद है। और ये मनी प्लांट लगा हुआ है, गोल्डन पोथोस। इसकी भी रूट सैलो ही होती हैं, तो जब भी इसमें पानी की अधिकता हो तो ये प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो कोई भी छोटे रूट वाले आप इस तरह से प्लांट लगा करके, ये एक छोटी सी ट्रिक है जिसको अपना करके आप इस तरह के पानी के टुवर्ड सेंसिटिव प्लांट को बचा सकते हैं। और ये देखें, ये जो नीम की खली है, ये 1 चम्मच के करीब, ज्यादा नहीं डालनी है। ये बहुत अच्छी वाली मेरी नीम की खली है। इसको मैं इसमें हाथों से ही, देखिए, जिस समय आपका प्लांट फ्लावरिंग कर रहा हो उस समय आपको बहुत ज्यादा खुरपी नहीं चलानी है। तो ये देखें, तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैंने ये लिया है और इसे डाल दूंगी। और तकरीबन हर 20 से 25 दिन में 1 चम्मच नीम खली डालती रहूंगी, बस इसकी रूट को बचाने के लिए, विल्टिंग से बचाने के लिए, रूट रॉट से बचाने के लिए इसमें ये डालना जरूरी है। और इसके अलावा इसमें कोई खास केयर करने की जरूरत नहीं है। मुझे तो लगता है कि इतने कम फर्टिलाइजर में और इतने पुअर सॉइल में चलने वाला ये पहला प्लांट है जो इतना शानदार फ्लावरिंग कर सकता है। और देखें, मेरे प्लांट की हाइट तकरीबन 5 फीट के करीब है। और इसे कब प्रून करना है वो भी जान लें। विंटर का जब लास्ट सीजन चल रहा हो, जैसे दिसंबर का महीना बेस्ट रहता है। दिसंबर के मंथ में आप इसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं करेंगे, हल्की हल्की प्रूनिंग, गोलाई में इसे बुश का आकार दें। और इस तरह से प्रून करने पे ये प्लांट कुछ बढ़िया चलते हैं और अच्छे से सरवाइव कर जाते हैं। और आप देखें, 5 साल में 5 बार इसने अनगिनत टाइम मुझे सरप्राइज किया है हर साल। और अचानक ही आप देखेंगे, सबसे बड़ी बात है कि अचानक ही आप देखेंगे कि जैसे बारिश आने वाली है
और 2 दिन में कहीं कलियों का नामो निशान नहीं होता है और ये पूरी की पूरी कलियों से भर जाती हैं। देखें, हल्की हल्की हवा चल रही है और मेरा ये गार्डन में एक ही प्लांट ऐसा लग रहा है जो पूरा अटेंशन का केंद्र बना हुआ है। बहुत सुंदर प्लांट है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसे जरूर अपने गार्डन में लगाएं और जो भी जानकारी मैं इसके बारे में दी हूँ उसको फॉलो करें, क्योंकि ये किसी बुक के बेस पे नहीं है, ये मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे है और एक्सपीरियंस हमेशा मायने रखता है, वो आपको कभी भी असफल नहीं होने देगा। देखें, इतना सुंदर। और मधुमक्खियों को देख करके तो मैं हैरान परेशान रह जाती हूँ। बटरफ्लाइज इसमें बहुत ज़्यादा आती हैं, हालांकि अभी बटरफ्लाइज का सीजन स्टार्ट होने वाला है। बरसात में वो गार्डन में खूब सारे अंडे देते हैं और उसमें से तरह तरह के बटरफ्लाइज निकलते हैं और इस तरह के प्लांट लगाएंगे तो आपके गार्डन में मधुमक्खियाँ और बटरफ्लाई की कमी कभी नहीं होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।